जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। रात के करीब 9 बजे 4 दोस्त अंकित, रोहन, साहिल और देव अपनी कार में बैठे शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे थे। प्लान सिंपल था, वीकेंड ट्रिप, मस्ती और थोड़ा एडवेंचर। सड़क सुनसान होती जा रही थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल और अंधेरा। देव ने गाड़ी चलाते हुए कहा, भाई ये रास्ता सही है ना? गूगल मैप तो बार बार सिग्नल लॉस्ट दिखा रहा है। रोहन हंसते हुए बोला, रिलैक्स, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कार के बाहर धुंध छाने लगी, इतनी घनी कि आगे 10 मीटर भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक कार अपने आप झटके से रुक गई। क्या हुआ? अंकित ने घबराकर पूछा। देव ने इग्निशन घुमाया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चारों ने बाहर निकलकर देखा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और दूर कहीं एक टूटा फूटा पुराना बंगला दिखाई दे रहा था। साहिल बोला, भाई शायद वहां कोई होगा, मदद मिल जाए। मजबूरी में चारों उस बंगले की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ धीरे धीरे चर्र की आवाज कर रहा था। अंकित ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर पूरा अंधेरा, बस एक कोने में पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। हेलो, कोई है? देव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टक 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 टक। चारों एक दूसरे को देखने लगे। रोहन ने कहा, लगता है कोई है, चलो ऊपर देखते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों तरफ बंद दरवाजे। अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। साहिल डरते हुए बोला, ये अपने आप कैसे खुला? देव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही अंदर गए, कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी। और सबसे अजीब बात, आईने में चारों की परछाएं तो दिख रही थी, लेकिन एक पांचवी परछाएं भी थी। वो चारों के पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी गर्दन टेढ़ी होती गई और वो आईने में सीधे अंकित को देखने लगी। अंकित जोर से चिल्लाया, पीछे पीछे कोई है। चारों ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब फिर आईने की तरफ देखा, अब पांचवी परछाएं गायब थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, लाइट पूरी तरह बंद और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। हाँ, रोहन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही उसने सामने रोशनी डाली, वही औरत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान बेहद डरावनी। चारों डर के मारे पीछे हट गए। देव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक औरत गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा। फिर दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। तुम 4 नहीं 5 हो। साहिल कांपते हुए बोला, भाई ये क्या मतलब है? तभी अंकित धीरे धीरे हंसने लगा। तीनों ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। देव चिल्लाया, अंकित तुझे क्या हुआ? अंकित ने धीमी आवाज में कहा, मैं अकेली थी इतने सालों से, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे।
अचानक अंकित ने रोहन का गला पकड़ लिया। बाकी दोनों उसे छुड़ाने लगे, लेकिन उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। किसी तरह रोहन खुद को छुड़ाकर भागा। तीनों भागते हुए नीचे आए, दरवाजा खोला और सीधे कार की तरफ दौड़े। जैसे ही कार के पास पहुंचे, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। देव तुरंत ड्राइव करने लगा। पीछे मुड़कर देखा, बंगले की खिड़की में वही औरत खड़ी थी और उसके साथ अंकित भी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तीनों बिना रुके शहर वापस आ गए। कसम खा ली कि उस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद देव के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। उसमें एक फोटो थी, वही पुराना बंगला, और फोटो में 4 लोग खड़े थे, देव, रोहन, साहिल और अंकित। लेकिन तीनों को याद था, अंकित तो वहीं रह गया था। उस फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब हम 5 हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।